नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 310 है या पार्ट नंबर 309 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या रहे, यहाँ पर आपको 200 का रहे, 89 हो रहे, 289 से यहाँ पर 262 हो रहे, 262 ले यहाँ पर 235 हो रहे, 235 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर 181 दिए, फिर यहाँ पर 154 दिए, फिर 100 यहाँ पर आपको 127 दिए। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 289 से क्या लिख रहे, 262 लिख रहे हैं। तो 289 में अगर 27 को माइनस कर देंगे कितना देगा, 262 आ जाएगा। और 262 ले क्या लिख रहे हैं, 235 लिख रहा है। तो 262 में अगर 27 को भी माइनस करेंगे कितना क्या है, ये 235 आ जाएगा। तो 235 में भी क्या करते हैं, 27 को माइनस करते हैं। ठीक है, ठीक है 27 को माइनस करेंगे क्योंकि 27 माइनस कर रहा है, तो 27 को माइनस करेंगे तो 200 यहाँ पर 35 दिख रहा है। 200 जब 35 में से 27 को माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये 208 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर 208 आ गया। ठीक है, ये 208 दिख रहा है। और 208 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 181 लिख रहे हैं। तो 208 में भी क्या करते हैं, 27 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 181 आ जाएगा। और 181 से क्या लिख रहे हैं, 54 लिख रहे हैं। तो 181 में भी क्या करते हैं, 27 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। और 154 से क्या लिख रहे हैं, 127 लिख रहे हैं। तो 154 में भी क्या करते हैं, 27 को माइनस कर देंगे कितना क्या, 127 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, तो 208 हो गया। तो 208 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 42 जो ना यहाँ पर 56 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 72 जो ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 42 ले क्या और 56 रहे। तो 42 ले 56 कैसे रहे, तो 42 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना क्या, 50 और 6 कितना क्या, ये 14 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है, 14 को जोड़ेंगे तो कितना क्या, ये 56 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करते हैं, 72 में भी क्या करते हैं, 14 को जोड़ते हैं। जब यहाँ पर 72 दिख रहा है तो 72 में 14 को जोड़ेंगे तो 4 2 कितना गया, 6 आ गया। और यहाँ पर 7 1 8 आ गया, 86 आ गया। देखिए 86 किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये क्या दिख रहे हैं, ये 42 दिख रहे हैं। 42 देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, तो 42 में क्या करते हैं, 6 का देखिए स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 6 ही जोड़ देंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 हो गया। ठीक है, और 36 में यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको 42 आ जाएगा। ठीक है, ये 42 आएगा जो कि 42 ले दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए 56 कैसे लाया है। ठीक है, तो 56 में देखिए तो 6 से 1 बढ़ेंगे 7, 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस में 7 को जोड़ देंगे। तो 7 कितना आता है, यहाँ पर 49 आ गया। और 49 में 7 को जोड़ देंगे। ठीक है, 49 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर एक 56 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए 56 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 72 को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 6 से क्या हो गया, एक 7 हो गया, बढ़ गया। तो 7 ले 1 को बढ़ाते हैं, जैसे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 का स्क्वायर करेंगे और 8 ही जोड़ेंगे क्योंकि जितना सा स्क्वायर करे उतना जुड़ रहा है। ठीक है, तो 8 कितना आ गया, 64 आ गया। और 64 में यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 64 में 8 को जोड़ेंगे तो 70 और 2 72 आ गया। कितना गया, यहाँ पर 72 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर 72 दिया है। उसी प्रकार से देखिए, यानी देखिए 6 7 8, 8 के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, 9 चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 9 चलेंगे। तो 9 का क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 ही जोड़ेंगे ना, इसमें कितना जोड़ेंगे, 9 को जोड़ लेंगे। ये कितना आ गया, 99 81 आ गया। और 81 में यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 आ गया। कितना क्या, 90 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह जो है ना, इसके जगह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो 90 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला है जिसके अक्षर को क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे। लिखने के बाद में बाएं से 13वें अक्षर और 13वें अक्षर के दाहिनी और 5वां अक्षर कौन सा होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा।
जाएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला को करते हैं उल्टे क्रम में रखते हैं। देखिए यहाँ पर उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि देखिए क्रम में लिखा जाए तो बाएं से क्या है 13वें अक्षर, तो इधर क्या होता है, इधर आपको देखिए बाएं होता है, ठीक है, इधर क्या होता है ये दाहिने होता है। तो बाएं से 13वें अक्षर देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बाएं से क्या दिख रहा है 13वां अक्षर दिख रहा है, ठीक है। ये बाएं से क्या दिख रहा है 13वां अक्षर आ गया। कौन सा 13वां अक्षर आ गया, तो यहाँ पर आपको एन आ गया, ठीक है। अब देखिए 13वें अक्षर के दाहिने ओर, तो 13वां अक्षर के दाहिने ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा आपको इसी को बताना है। अब इसके 5वां अक्षर की नहीं है, देखिए तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन आ गया, यहाँ पर आपको आई आ गया। कौन आ गया, आई आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए 13वें अक्षर यानी बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने और 5वां अक्षर कौन सा होगा, आई हो जाएगा। तो आई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए यदि यहाँ पर क्या लिख रहा है कि मैटर को यहाँ पर देखिए यानी एमटेरे के रूप में कूटबद्ध किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर लिखना है कि लेंथ को किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है मेटर लिख रहा है, ठीक है। मेटर को देखिए यानी एमटर लिख रहे हैं, ठीक है, एमटर लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लेंथ को लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि इस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, ए लिख रहा है, डबल टी दिया है, ठीक है, और ई दिया है, और यहाँ पर आर दिया है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए दिया है ना, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर एम दिया है, ये डबल टी दिया है, फिर यहाँ पर आर दिया है, फिर यहाँ पर ई दिया है। इनको कैसे लिख रहे हैं, इन देखिए इन दोनों को आपस में ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए इसको इधर लिख रहा है और इसको इधर लिख रहा है। इसको देखिए इधर लिख रहा है, इसको इधर लिख रहा है। अब इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसमें टी का टी लिख रहा है, यहाँ पर टी का टी लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, इनको रखते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, ई लिख रहा है, एन लिख रहा है, जी लिख रहा है, टी लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं। इनको भी क्या करते हैं, देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको सीधा रखेंगे, ठीक है, इनको सीधा रखेंगे, इनको ऐसे करेंगे और इनको आपको ऐसे कर देंगे। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें देखिए ई को यहाँ पर रखेंगे, देखिए ई को यहाँ पर आ गया और एल यहाँ पर आ गया, एन आ गया इधर पर और जी आ गया, फिर यहाँ पर एच आ गया और यहाँ पर आई आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि लेंथ के कोड क्या होगा, लेंथ के किस भाषा में कूटबद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ई एल एन जी एच आई, देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो एच ई नहीं दिख रहा है, ई एल जी एन फिर जी एच आई टी। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर लेंथ दिख रहा है, हाँ टी है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, हाँ टी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टी रखेगा, ये आई नहीं है, ये टी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को तर्कसंगत क्रम में लगाएं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को यहाँ पर कितने दिए, हाँ 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को क्या करना है, देखिए तर्कसंगत यानी घटते क्रम में हमको रखना है, सार्थक नहीं यानी घटते क्रम में हमको रखना है। इसको रखने के लिए क्या करेंगे आपको ध्यान से देखिए, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इनके कहने का मतलब है कि नीचे हम 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को तर्कसंगत में लगाना है, ठीक है, यानी घटते क्रम में रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बड़ा संख्या कौन सा रहा है, सबसे बड़ा शब्द कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, सड़क दिख रहा है, शहर दिख रहा है, राज्य दिख रहा है, मोहल्ला दिख रहा है, देश दिख रहा है। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, यानी हमको घटते क्रम में रखना है, सार्थक में नहीं सजाना है, हमको यानी घटते क्रम में रखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देश दिख रहा है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, देश हो गया, ठीक है। देश के बाद में क्या आता है, राज्य आता है, तो राज्य यहाँ पर 5 पद दिया है, और राज्य के बाद में क्या आएगा, ये शहर आएगा, कितना आएगा, शहर आएगा, शहर पर 2 पद है। शहर के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, मोहल्ला आएगा, मोहल्ला कितने पद है, 3 पद। फिर उसके बाद में मोहल्ला में ना सड़क होगा, यहाँ पर सड़क कितने पद है, 1 पद है। देखिए इनको क्या करेंगे, तर्कसंगत में क्रम में लगा दिए। तर्कसंगत का मतलब हमको घटते क्रम में चलना होगा, ठीक है। देखिए इनको ध्यान से देखने के बाद में हमको पता चला कि घटते क्रम में लिखना होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, देश दिख रहा है, ठीक है, देश हो गया। देश के बाद में फिर राज्य हो गया, राज्य के बाद में शहर, शहर के बाद में मोहल्ला, मोहल्ला के बाद में सड़क हो गया। देखिए तो 45 231 देख रहे हैं, तो 45 231 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी 45 231 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न इसमें देखिए कि एक्स वाई का पति है यानी डब्ल्यू एक्स की बेटी है यानी जेड डब्ल्यू का पति है और बोल रहा है कि जेड देखिए एन जेड की बेटी है तो एन का वाई के क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि एक्स जो है ना एक्स यहाँ पर वाई का पति है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स रखते हैं, ठीक है, तो वाई का पति है नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं एक्स जो है वो वाई का पति है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि एक्स जो है ना एक्स वाई का पति है, तो यहाँ पर एक्स रखते हैं ये वाई का पति, ठीक है, नहीं इधर से रख लेते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है वाई दिख रहा है और यहाँ पर क्या रखते हैं एक्स को रखते हैं। देखिए एक्स का पति कौन दिख रहा है, वाई दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये पति हो गया। उसके बाद में देखिए आगे बोल रहा है कि डब्ल्यू एक्स की बेटी है, जो डब्ल्यू है ना वो एक्स की बेटी है। एक्स की बेटी कौन है, एक्स की बेटी डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू गई, ये क्या दिख रहे हैं वे बेटी है। जब एक्स की बेटी है तो यहाँ पर वाई की भी बेटी हो जाएगी क्योंकि दोनों आपस में पति पत्नी है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि जेड डब्ल्यू का पति है, जो जेड है ना वो डब्ल्यू का पति है, ठीक है, जेड जो है जेड वो डब्ल्यू का पति है, तो डब्ल्यू का पति कौन दिख रहा है, डब्ल्यू का पति कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर जेड दिख रहा है। डब्ल्यू जो है वो देखिए डब्ल्यू का पति कौन हो गया, जेड हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि एन जेड का बेटी है, लेकिन एन जो है ना एन वो जेड की बेटी है, एन जो है ना एन वो जेड की बेटी है, तो जेड की बेटी कौन हो गई, तो यहाँ पर बेटी, ठीक है, जेड की बेटी कौन दिख रही है, एन दिख रही है, ठीक है, एन हो गया। तो आपको बताना है कि एन का वाई से क्या संबंध है, जो वाई है ना वाई वो एन को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है, जो वाई है वो एन को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर आपस में ये दोनों क्या दिख रहे हैं, पति पत्नी दिख रही है, ठीक है। जब इसकी ई क्या दिख रहा है, एक्स का बेटी कौन हो गया, डब्ल्यू गई, और डब्ल्यू का पति कौन हो गया, जेड हो गया, तो एक्स की ई क्या हो गई, दामाद हो गया, और दामाद की बेटी क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पर क्या लगेगी, पोती लगेगी ना, क्या लगेगी पोती, क्योंकि देखिए इसकी ई क्या दिख रही है, बेटी, इसकी बेटी के क्या लग रहा है, ये पति हो गया, और इसकी पति के क्या दिख रही है, बेटी दिख रही है, तो क्या हो जाएगी, इसकी बेटी की भी बेटी हो गई ना, इसका पति की भी बेटी होगी, इसका पति का पति है, पति का भी बेटी हो गई, ये दोनों क्या दिखे, तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर डब्ल्यू की बेटी हो गई, तो जब डब्ल्यू की बेटी हो गई, डब्ल्यू की बेटी या डब्ल्यू जो है इसकी बेटी हो गई, तो क्या दिख रही है, ये जो वाई है ना वाई या डब्ल्यू से कैसे समझते हैं, तो पोती से, यानी जब बेटी है बेटी की बेटी क्या हो गई, पोती हो गई ना, यहाँ पर पोती हो जाएगी, यहाँ पर क्या रखते हैं, पोती को रखते हैं, ये पोती हो जाएगी। यानी जो यहाँ पर वाई है ना वाई यानी एन को क्या बोलेगा, पोती बोलेगा, तो पोती को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिए, यानी कृपाण जो है ना यहाँ पर योद्धा से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कलम जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 शब्द से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी कृपाण दिख रहा है, कृपाण जो है योद्धा से समित है, तो कृपाण योद्धा से समित नहीं है। देखिए एक क्या होगा, इसको उल्टा करेंगे, जैसे योद्धा का जो अस्त्र है ना, योद्धा का अस्त्र क्या होता है, ये कृपाण होता है, योद्धा के अस्त्र क्या होता है, कृपाण होता है, जिसे यहाँ पर देखिए लिखते हैं, ये क्या दिख रहा है, यानी अस्त्र दिख रहा है, ये क्या हो गया, अस्त्र हो गया। देखिए यहाँ पर योद्धा है, योद्धा का अस्त्र क्या होता है, कृपाण होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द रखेंगे जिसका यानी अस्त्र मतलब औजार क्या होता है, तो औजार रखिए, अस्त्र लिखिए, औजार हो गया। औजार क्या होता है, तो यहाँ पर कलम रखेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे प्रश्नार्थक चिन्ह पर कि जिसका औजार क्या होता है, कलम होता है, और यहाँ पर योद्धा का अस्त्र क्या होता है, कृपाण होता है। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का थोड़े होता है, ये तो पढ़ते हैं, लिखने वाला क्या हो गया, यहाँ पर लेखक दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, लेखक हो गया, क्योंकि लेखक आपको कलम से ही लिखेगा ना, लेखक, ये क्या होगा, यहाँ पर लेखक दिख रहा है। लेखक का यहाँ पर औजार क्या होता है, कलम होता है, या लेखक का अस्त्र क्या होता है, कलम होता है। जिस प्रकार से योद्धा का अस्त्र क्या होगा, कृपाण, तो लेखक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कलम हो गया। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर लेखक को भरा जाएगा। तो लेखक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मोहन प्रिया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और प्रिया राज के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी हैं। अजीत मोहन के बाईं ओर से देखिए दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है, तो गीत के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है, जो कि यहाँ पर दिया है कि राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुंह करके केंद्र की ओर बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर बैठाते हैं,
ठीक है, बैठा लिए। इसमें देखिए 1 हो गया, एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, 2 हो गया, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है। 6 को लोग को बैठा दिए। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर पूछा है कि मोहन प्रिया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो मोहन है ना, मोहन वो प्रिया के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, प्रिया को रखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिया हो गया, ठीक है, ये प्रिया जो है ना वो मोहन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो दाईं ओर से तो मोहन को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, मोहन यहाँ पर मोहन को रखेंगे, क्योंकि देखिए प्रिया के दाहिने ओर कौन हो गया, दूसरे स्थान पर ये मोहन हो गया। यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि प्रिया और देखिए प्रिया राज के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो प्रिया है ना, प्रिया वो राज के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, राज को रखते हैं। ये देखिए राज के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, प्रिया है। 1 2 3 तीसरे स्थान पर प्रिया हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, बैठा है, तो बोल रहा है कि और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है। जो गीत है ना वो मोहन के बगल में नहीं बैठा है। तो गीत को कहाँ बैठाते हैं, यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, गीत को बैठा दिए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि गीत के दाईं ओर से, और यहाँ देखिए यहाँ पर छूट गया है, जो अजीत मोहन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए ये वाला आपको छूटा ना, अजीत मोहन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए जो अजीत है ना, अजीत वो मोहन के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर। देखिए तो मोहन के दाहिने ओर क्या है, यहाँ पर आपको क्या बैठेगा, अजीत बैठेगा। दूसरे स्थान पर क्या दिख रहा है, अजीत हो गया, ये आपको अजीत हो गया, ठीक है, अजीत हो गया। फिर उसके बाद में क्या बैठा है कि गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है। जो गीत है मोहन के बगल में नहीं बैठा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर श्रुति को रखते हैं, ठीक है, ये श्रुति दिख रही है, श्रुति हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए बोल रहा है कि गीत के दाईं ओर से, ठीक है, गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है। अब गीत के दाहिने ओर, देखिए गीत के दाहिने ओर से चौथा स्थान पर, तो गीत इधर दिख रही है, और गीत के दाहिने तरफ इधर चलेंगे ना, गीत के दाहिने ओर से चौथा स्थान पर कौन बैठा है। देखिए 1 2 3 4 चौथा स्थान पर राज बैठा है। कौन बैठा है, राज बैठा है। तो यहाँ पर बैठा है, ठीक है, यानी बैठा है, तो कौन बैठा है, चौथा स्थान पर राज बैठा है। यानी गीत के दाहिने ओर से चौथा स्थान पर कौन बैठा है, राज बैठा है। तो राज को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोतात्मक रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है, और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कौन आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। जब सबसे पहले क्या दिख रहा है, देखिए ईश्वरिया दिख रहा है, भाई दिख रहा है, और भावना दिख रहा है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों शब्द में से भावना दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये भावना हो गया, ठीक है, ये भावना। यहाँ पर क्या दिख रही है, भावना हो गया, ठीक है, ये भावना, ठीक है, ये भावना हो गया। तो भावना के अंदर में देखिए भावना हो गया, और भावना के अंदर में भाई भी आता है, और भावना के अंदर में स्त्रियाँ भी आते हैं। तो दोनों क्या हो गया, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, यानी स्त्रिया, ये क्या हो गया, स्त्रिया हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, भाई दिख रहे हैं, ठीक है, ये भाई दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, भावना दिख रहे हैं। भावना के अंदर में भी आपको भाई भी आते हैं, और भावना के अंदर में स्त्रिया भी आते हैं, यानी इस तरह का वेंडग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए उत्तर चित्र में से किस एक को यहाँ पर दिए गए यानी समस्या चित्र में यानी सन्निहित किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी है। इस तरह की जो आकृति है ना, ये आपको उत्तर आकृति में से इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में नहीं दिख रही है, यानी इसके जैसा कोई आकृति आपको दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि दिए गए उत्तर चित्र में से, ठीक है, किस एक को यहाँ पर दिए गए समस्या चित्र से सन्निहित किया गया है, ठीक है। देखिए इस जिस चित्र दिख रहा है इसके जैसा ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए में इस प्रकार से कहीं चित्र में आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। अब देखिए बी में दिख रहा है, हाँ बी में दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए नहीं दिख रही है, ठीक है। इस तरह का चित्र आपको दिख रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर आपको क्या सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ तो आपको दिख रही है, लेकिन सी में आपको क्या दिख रहा है, एक कोना कानी दिख रहा है, लेकिन इसमें कोना कानी नहीं दिया है, ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए ई आपको डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डी भी नहीं दिख रहा है। देखिए इस तरह की जो आकृति निहित के कौन सा आपको नहीं दिख रही है, देखिए इस तरह का आकृति आपको सन्निहित है। तो इस तरह का आकृति देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरणों को सही कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, एक समीकरण दिए। इन समीकरण में इन 4 ऑप्शन में से क्या करना है, दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। यानी बराबर में हमको क्या लेना है, एकच लेना है, और बराबर के पहले भी क्या लेना है, एकच लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदल को देखते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि प्लस के जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस रखते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस, माइनस की जगह पर प्लस रखते हैं। अगर इनको रखने के बाद में क्या 4 दूनी के 8 आ गया, सॉरी यहाँ पर 2 दूनी के 4 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, माइनस करना है, तो ये आप 14 गया। फिर अगर इसको गुना कर लेंगे तो नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है, 21 नहीं आ रहा है। ये क्या होगा, ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा। आपको क्या देखते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। बी में देखिए तो बी में प्लस और गुना को रखते हैं, यानी प्लस की जगह पर गुना रखते हैं और गुना की जगह पर प्लस रखते हैं। ठीक है, तो ये भी तो आपको 2 दूनी के 4 आ गया, तो 16 दूनी के 32 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, माइनस कितना दिख रहा है, ये 21 दिख रहा है। इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 28 आ गया। ठीक है, और बराबर में कितना लेना है, हमको 21 लेना है। जब इसमें से इतना घटाएंगे तो क्या 21 बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होता, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए माइनस और भागा दिख रहे हैं। जब भागा की जगह पर माइनस रखेंगे, माइनस की जगह पर भागा रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या 2 से 21 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसी ऐसा ही नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, अब डी बचा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर डी को क्या रखते हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, गुना और भागा को बनना है। यानी गुना की जगह पर देखिए क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए 16 दिख रहा है, फिर प्लस में कितना दिख रहा है, ये 4 आ गया। फिर गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। फिर माइनस कितना दिख रहा है, 21 दिख रहा है। फिर भागा कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और बराबर में 21 लेना है। देखिए तो 70 के 21 हो गया, ये तो यहाँ तक कट गया। अब इनको देखिए 4 दूनी का 8 आ गया, ये 16 आ गया। फिर प्लस में 8 आ गया, फिर माइनस कितना आ गया, 3 आ गया, बराबर में 21 आ गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए 16 4 20 हो गया, अब 20 4 24 हो गया। इधर कितना आ गया, 24 आ गया। 24 माइनस कितना करेंगे, 3 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में 21 दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको 24 दिख रहा है, तो 24 में से 3 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। और यहाँ पर भी क्या रहना है, बराबर में आपको कितना आ गया, ये 21 आ गया। ये दोनों तरफ क्या गया, 21 से कैसे गया, ये समीकरण क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया। संतुष्ट हो गया, क्या होगा, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। ठीक है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ चम्मच क्या है, गिलास है। तो यहाँ पर चम्मच को रखते हैं। ठीक है, ये चम्मच है, कुछ जो चम्मच है ना क्या है, गिलास है। तो कुछ चम्मच को करते हैं, गिलास में रखते हैं। ये क्या दिख रहा है, गिलास। ठीक है, एक गिलास हो गया। और आगे बोल रहा है कि सभी थालियाँ क्या है, गिलास है। लेकिन जो सभी थालियाँ है ना वो गिलास है, तो सभी थालियाँ के गिलास है। हाँ, थाली के अंदर में गिलास हो गया। ठीक है, ये थालियाँ क्या हो गया, यहाँ पर सभी क्या है, थालियाँ। देखिए बोल रहा है कि सभी थालियाँ गिलास हैं यहाँ तक। ठीक है, ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष के बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला हम देखिए कुछ गिलास थालियाँ हैं, जो कुछ गिलास है ना वो थालियाँ हैं। देखिए यहाँ पर सभी जो गिलास है ना वो थालियाँ के अंदर में दिख रहा है, यानी सभी के अंदर में ही कुछ दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ गिलास चम्मच है। जो कुछ गिलास है ना, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है गिलास दिख रहा है, यानी कुछ गिलास क्या दिख रहा है, चम्मच दिख रहा है, यानी कुछ गिलास चम्मच है। ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 और तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए एक रेल इंजन यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक इंजन यानी एक रेलगाड़ी का इंजन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वो 2 घंटा 30 मिनट में क्या करता है, ये किसी दूरी को तय करेगी। अब बताना है कि देखिए मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये दूरी पूछ रहा है, क्या पूछा है, दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर क्या होता है,
देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये दूरी होता है तो चाल गुणे क्या होता है, चाल गुणे समय दिख रहा है, ठीक है, ये समय हो गया। तो चाल कितना दिया है, तो चाल यहाँ पर देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 60 रखेंगे। फिर यहाँ पर समय कितना दिया है, तो 2 घंटा है, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, यहाँ पर क्या करते हैं 2.5 हो गया, ठीक है, 2.5 हो गया। अब 2.5 हो गया तो बाटा में क्या करते हैं, यहाँ पर 10 रख लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट के बाद में 10 हो गया। इनको क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे। अब कितना आ गया, 6 आ गया, 6 गुना कितना आ गया, 25 आ गया। और 6 में 25 ले गुना कर लेंगे तो कितना देगा, 6 में 25 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 150 आ गया। यानी 150 कितना आ गया, मीटर हो गया। आपसे बोला क्या है, यानी किलोमीटर, ठीक है, ये मीटर नहीं है, किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर आ गया। कितना क्या, किलोमीटर आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यहाँ पर कितनी दूरी होगी, यानी दूरी तय करना होगा, ठीक है, दूरी तय करना है। तो दूरी कितना है, 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है, 575 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ये 500 है और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 575 है, तो लाभ प्रतिशत क्या करना है। देखिए यानी बोल रहा है कि जो इसका क्रय मूल्य, यानी वो क्या कर रहा है कि 500 रुपये में खरीद रहा है, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना हो गया, और यहाँ पर विक्रय मूल्य का मतलब बेचना हो गया। यानी वो 500 में खरीद रहा है और 575 रुपये में बेच रहा है, यानी 75 रुपये को उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब 75 रुपया लाभ हो रहा है तो देखिए यहाँ पर पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होगा, लाभ रखेंगे, परसेंटेज नहीं, लाभ बराबर कितना गया, ये 575 दिख रहा है, और 575 में से 500 को माइनस कर लेते हैं। देखिए 500 माइनस कर लेंगे तो कितना बच गया, ये 75 हो गया। ये कितना दिख रहा है, 75 रुपया हो गया, दिख रहा है कितना दिख रहा है, 75 रुपया बच गया। लेकिन अब क्या करना है, हमको लाभ परसेंटेज में बताना है, ठीक है। ये लाभ क्या हो गया, लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो लाभ होता है, ठीक है, यानी लाभ होता है, लाभ गुने कितना आ गया, ये 100 आ गया, ठीक है, लाभ गुने कितना आता है, 100 आता है। देखिए लाभ गुने कितना है, 100 हो गया, और बाटा में कहता है सीपी दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए तो लाभ कितना दिख रहा है, 75 दिख रहा है, और 75 गुने कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है, और सीपी कितना दिख रहा है, 500 दिख रहा है, ठीक है, 500। अभी 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो 15 5 75 होता है, 15 5 75 हो गया। कितना क्या यहाँ पर आपको 15% आ गया। तो आपसे वही बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 15%। तो 15% को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए किसी संख्या का 25% बराबर 45 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, से बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए किसी संख्या का, मान लीजिए किसी संख्या के 25% के बराबर कितना 45 है, तो वह संख्या क्या करना है। तो मान लीजिए किसी संख्या के, जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं 25% दिया है, ये 25% बराबर कितना दिख रहा है, 45 दिया है। आपको बोल रहा है कि किसी संख्या के, तो मान लीजिए एक कितना आता है, 100 संख्या, यानी 100% बराबर कितना आता है, तो यहाँ पर 45 को रखेंगे और फिर गुना कितना कर देंगे, यहाँ पर 100 कर लेंगे, ठीक है, ये 100 कर लेंगे, और बाटा में क्या, ये वाला 25 इधर आ जाएगा, ये 25 इधर आ गया, तो 25 कितना गया, 25 चौक 100 हो गया, ठीक है, यानी 25 चौक 100 हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या आपको, देखिए तो यहाँ पर आपको 45 हो गया, ठीक है, और गुने कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 45 को और 4 में गुना करेंगे तो 4 5 कितना गया, देखिए यहाँ पर 20 हो गया, और फिर ये चौचौ को 16, 16 2 18 गया, यानी यहाँ पर कितना दिख रहा है, 180 आ गया। आपसे वही बोला है वो संख्या क्या है, तो वह संख्या 180 आ गया, यानी वो संख्या 180 है। तो 180 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दिया, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।